हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है द रेट लो फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय रेट। हमें रेट लो से रेट गिवन है, हमें दो रिएक्टेंट से की रिएक्शन हुई है। फिर हमें बोला है ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी द रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। ठीक है, हमें क्या गिवन है? रेट लो से रेट गिवन है। रेट लो क्या है? रेट लो से जो हमें रेट का जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है? रेट इज इक्वल्स टू में के ए की पावर एन एंड बी की पावर क्या? एम। ओके। और यहाँ पे अगर देखोगे जो पावर होती है, जब हम रेट लो से रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेस टू द स्टोइचियोमेट्री विच वी कॉल ऑर्डर। ठीक है, नॉट स्टोइचियोमेट्री ऑलवेज, इट कुड बी स्टोइचियोमेट्री और नॉट। तो पावर होती है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। जो ऑर्डर होता है वो हमारा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ओके। एंड हियर जो ऑर्डर, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट देख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज क्या है? एन। एन है, दिस इज एन। एंड हेयर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जो भी उसकी पावर होती है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे बी की पावर क्या है? एम, तो वो एम ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऑर्डर होती है, वैसे ही ये बी से है एम ऑर्डर रिएक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज एन ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये हमें ओरिजिनली रेट गिवन है। फिर हमें बोला है कि अगर हम कंसंट्रेशन ए की डबल कर देते हैं, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, अगर बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं, तो हमें बताना है कि जब हमने कंसंट्रेशन को चेंज करा तो जो हमारा न्यू रेट आया है वो कितना चेंज हुआ है। न्यू रेट टू अर्लियर रेट का हमें रेशियो बताना है। तो हम न्यू रेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं वन से। आर वन मतलब न्यू रेट है, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो क्या है? के ए वन हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं अभी जो कंसंट्रेशन है, और हम इसको कर लेते हैं बी वन, बी की कंसंट्रेशन, एन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड एम विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब हमें क्या बोला हुआ है कि जब हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं ए की, तो मतलब अब जो ए वन है हमारा वो क्या है? वो डबल है किसका? ए का। और जो हमारा बी है उस वो हमें क्या बोला हुआ है? बी को हम हाफ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जो ओरिजिनली थी उसका हाफ की वैल्यू बी वन हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, तो हमारा जो न्यू रेट आ रहा है वो क्या है? के टू ए की पावर एन ब्रैकेट बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट ओरिजिनली डिवाइडेड बाई टू एंड रेस टू द पावर एन। ठीक है, ये हो जाएगा के टू की पावर एन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ए की पावर एन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? एक वन बाई टू है और एक बी है, तो वन बाई टू की पावर एम क्या हो जाएगा? वन डिवाइडेड बाई टू की पावर एम। राइट, क्योंकि वन की पावर एम होगी, वन को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो वन ही आएगा, तो वन की पावर एम इज वन। फिर आएगा बी की पावर एम। ठीक है, तो अब जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं आप उन्हें आगे ले आओ, वो क्या हो जाएगा? टू की पावर एन। इसको भी ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा? टू की पावर एम। फिर के है, फिर ए की पावर एन है, और क्या है? बी की पावर एम है। ओके। और जो ये है हमारा के ए एन बी एम, ये क्या है हमारा? अर्लियर रेट। गिवन आप ऊपर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में भी गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है कि जो रेट है हमारा अर्लियर वाला के ए की पावर एन बी की पावर एम है, वही हमने पुट कर दिया कि अर्लियर रेट क्या है हमारा? ये वाली टर्म है। और न्यू रेट हमारा हम निकाल रहे हैं, तो जो हमारा न्यू रेट हुआ वो क्या हुआ? टू की पावर एन डिवाइडेड बाय टू की पावर एम, और ये क्या हो गया? अर्लियर रेट हो गया। अर्लियर रेट को लेट सपोज हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं आर नोट से, तो वो क्या हो गया? आर
ओके, देन हमें निकालना है न्यू रेट का रेशियो अर्लियर रेट के साथ। तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n ओवर 2 की पावर m, 2 की पावर n ओवर 2 की पावर m। दोनों के बेस सेम है, आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, पावर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब बेस सेम होता है ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस m हो जाएगा। तो हमारा 2 की पावर n माइनस 1 आ गया रेशियो। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस m हमारा कौन सा ऑप्शन है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस n, विच इज सेकंड ऑप्शन। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी से रेफर करना है रेट लो को, तो आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 98 to 99, where they have explained rate law in the chapter chemical kinetics. Thank you.